we have discussed about this सीरीज। हम लोगों ने दो चीज़ें इसकी डिस्कस की थी। एक क्या था, एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज बाय यूजिंग दीज बेसिक फार्मूलाए, और उसके बाद हमने किया था इंडिकेटेड टर्म फार्मूला के थ्रू कोई भी इंडिकेटेड टर्म को कैलकुलेट करना। इंडिकेटेड टर्म को ही मज़ीद आगे लेकर अब हम चलेंगे, और अब आप देखिए क्या वर्किंग होगी, ज़रा चेक करते हैं। ना अब आप देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिकेटेड टर्म के फॉर्मूला कुछ पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मूला को यहाँ मैं दोबारा लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटेड टर्म फॉर्मूला क्या था, एक हमारे पास, इफ वी हैव 1 प्लस बी होल पावर है, तो फॉर्मूला था टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर बी आर। फिर एक फॉर्मूला लिखा था ए प्लस बी होल पावर एन का, कि अगर फर्स्ट टर्म अदर देन 1 हो तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस। सो टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। ये दो फार्मूला है। इन दो फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमें इंडिकेटेड टर्म्स कैलकुलेट करना है। अब पहला क्वेश्चन तो हम फिर वही एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पिक करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 1 minus 2x whole power 6, find out its fourth term। जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था, r क्या होता है, r होता है 1 लेस देन द इंडिकेटेड टर्म। अगर इंडिकेटेड टर्म हमारी फोर्थ है तो r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, t3 प्लस 1 इक्वल टू n कितना है 6c3, b कितना है -2x पावर 3। यहाँ से आप फोर्थ टर्म स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से रिजल्ट एक जनरेट हो जाएगा। होपफुली इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अब अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, लेट्स से इसका भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 minus 3x होल पावर 7, और अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, सेम ब्रैकेट सेम रहेगा, और अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइंड आउट द टर्म इन एक्स क्यूब, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइंड आउट द टर्म इन एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर टर्म इन एक्स क्यूब और टर्म इन एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, टर्म इंडिकेट नहीं की गई, यहाँ पर टर्म इंडिकेट नहीं की गई। जब टर्म इंडिकेट नहीं की गई तो अब हम कैसे वर्किंग करेंगे, इट मीन्स वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ आर। तो अब एक काम करेंगे, हम आर को आर रहने देंगे, टी आर प्लस 1 इक्वल टू, बाकी तमाम वैल्यूज लिखेंगे, एन सी आर बी की पावर आर, बी की पावर आर। अब हमें अंदाजा हो गया कि आर की जगह पर क्या आएगा, कि वो एक्स क्यूब बनाएगा, आर की वैल्यू निकल कर आ गई विच इज इक्वल टू 3। तो अब हम क्या रखेंगे, t3 प्लस 1 6c3 -2x पावर 3
कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपके पास रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। फोर्थ टर्म ऐसी टर्म होगी कि जिसमें एक्स क्यूब डेवलप होगा। अब आइए इधर एक्स स्क्वायर बनाना है हमें, फिर वही आर को आर रहने दें, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। हमें चाहिए एक्स के ऊपर स्क्वायर, तो इट मींस आर किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो देयरफॉर t2 plus 1 equals 7c2 minus plus 2 की पावर 7 minus 2 minus 3x की पावर 2। यहाँ से आपने सॉल्व किया और आपका रिजल्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपने सॉल्व किया, आपका रिजल्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब। यस बच्चों, इज द बोथ क्वेश्चंस क्लियर? Jazib, Hareem, Sarosh, are the both questions yes, clear? clear? That's Clear. great. Hareem, Sarosh, are the both clear? ठीक है सरोश एंड हरीम, दैट्स ग्रेट। सुना, अब आइए मजीद इसी टाइप का एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन दिया गया, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन दिया गया 1 plus we need the term in x power 5. We need the term in x power 5. चेक करते हैं कि x पावर 5 की टर्म कैसे आएगी। तो इसमें देखिए आप, फिर वही r को r रहने दें, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए बी आर। अब r की वैल्यू क्या होगी कि x की पावर 5 बन जाए? r की वैल्यू आनी चाहिए 5/2, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और x की पावर 5 में आंसर आ जाए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, r इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर इन योर AS लेवल। A2 में होगा, फ्रैक्शन में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन यहां पर हमेशा पॉजिटिव होगा। सो आज जब ये आ गया तो इट मींस देयर इज नो टर्म इन x पावर 5। x पावर 5 की कोई टर्म नहीं है इस एक्सपेंशन में, बिकॉज r हमारा फ्रैक्शन में आ गया। नाउ अब आप देखिए हियर, फाइंड द टर्म इन x क्यूब। चेक करते हैं x क्यूब में टर्म कैसे आएगी। अगेन टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर बी की पावर आर। अब आप देखिए, अगर मैं r को 3 लिखता हूं यहाँ पर, अगर मैं r को 3 लिखता हूं यहाँ पर, तो टर्म तो बन जाएगी x क्यूब, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो x की पावर -3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x की पावर -3। तो हमें तो टर्म x की पावर पॉजिटिव 3 में चाहिए, तो जब पॉजिटिव 3 में चाहिए तो r की वैल्यू -3 होनी चाहिए। और अभी आपको बताया कि नेगेटिव में r नहीं हो सकता, ना डेसिमल में r हो सकता है, तो यहां पर भी हम लिखेंगे नो टर्म x क्यूब की भी कोई टर्म नहीं है। अब चलते हैं मजीद आगे।
और अब क्या है जनाब, अब जो क्वेश्चन करेंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और वो क्या है अभी देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पहला सवाल क्या है जनाब इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, हमें चाहिए टर्म इन एक्स क्यूब। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। टर्म इन एक्स क्यूब, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंडिकेटेड टर्म फॉर्मूला। क्या होगा जनाब, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो अब आप देखिए यहां पर x दो जगह पर मौजूद है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि सारे x को एक साथ लेकर आ जाना। सारे x एक साथ कैसे आ जाएंगे, 5cr 3 की पावर 5 माइनस आर x की पावर 5 माइनस आर माइनस 2 की पावर r। नाउ 5cr 3 की पावर 5 माइनस आर x की पावर, जब ये ऊपर जाएगा माइनस आर माइनस 1 की पावर r। पावर को किससे इक्वेट करना है हमें, पावर दी हुई है 3। तो अब पावर को किस तरीके से इक्वेट किया जाएगा, x की पावर है 5 माइनस 2r, इसको इक्वेट करेंगे 3 से। तो r की वैल्यू हमारे पास, जो r की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी जनाब 3 माइनस 5 माइनस टू क्या हो गया 1, r की वैल्यू 1 आ गई। तो अब इस इक्वेशन में हम r की वैल्यू लिखेंगे, t 1 प्लस 1 इक्वल टू 5c1 इंटू 3 पावर 5 माइनस 1 x पावर 5 माइनस 2 तो क्यूब हो गया, माइनस 1 की पावर 1 is minus 1. Now 5c1 according to your calculator is 5. 3 power 4 is 81 minus x cube. So the final answer is, प्रोडक्ट को हम लिखेंगे और x क्यूब सेकेंड टर्म ऐसी थी कि जिसमें हमें x क्यूब मिल गया। चैट बॉक्स में लिखिए, इज दिस क्लियर और नॉट, राइट इन द चैट बॉक्स।
यस बच्चों, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आ गया था, ज़रा मुझे बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखें क्लियर है कि नहीं है। हरी अप एवरीवन, ताकि मैं फिर एक और क्वेश्चन करवाऊं। क्लियर क्लियर, राइट, दैट्स ग्रेट। सरोज बेटा, यू क्लियर? एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही लास्ट पार्ट, एंड द लास्ट पार्ट इज here we have to find a constant term, और कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है? x पावर 0। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है? x पावर 0। तो अब आप देखिए कैसे वर्किंग होगी, फिर वही टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। सुनाओ, 10 सी आर 4 की पावर 10 माइनस आर एक्स पावर 10 माइनस आर एक्स पावर 4 आर। सुनाओ, 10 सी आर 4 पावर 10 माइनस आर एक्स पावर 4 आर एक्स पावर 4 आर minus 10 plus r. So 10 CR 4 की पावर 10 minus r x पावर 5r minus 10। अब आप देखिए x एक जगह पर आ गया, तो ये बन गई इक्वेशन 1। अब इसकी पावर हमें चाहिए 0, हमें इसकी पावर क्या चाहिए? x की 0। तो हम इक्वेट करवाएंगे 5r माइनस 10 इक्वल टू 0, r आ गया 2, r आ गया 2 के बराबर ना। अब इक्वेशन 1 में हम रख देंगे t2 plus 1 equals to 10 c2 4 power 10 minus 2 10 minus 2 and x power 5r। r की जगह पर हमें क्या रखना है? 2 रखना है माइनस 10। तो t3 ये एक ऐसी टर्म बन जाएगी जो कि एक कांस्टेंट टर्म होगी x पावर 0 के साथ। होपफुली दिस इज आल्सो क्लियर नाउ। सो अकॉर्डिंग टू दिस, start working on question number 3 and do as many as you can। चलिए, ये सामने मैंने ओपन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग स्टार्ट कीजिए। हरी अप, जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करते रहिएगा साथ साथ। हरी अप।
यस बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो फौरन डिस्कस कर लीजिएगा, फौरन पूछ लीजिएगा कि कैसे क्या स्टेप करना है। अच्छा, एक चीज और कि ये होपफुली मैं सीरीज तुम लोगों को भेज चुका हूँ तुम्हारे ग्रुप में, तो वहीं से ही तुम लोगों ने देखना है ये। हाँ, सीरीज भेज चुका हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 203 पर है, क्वेश्चन नंबर 3। रिमेनिंग पार्ट्स इसके कर दें।
यस हरीम, बेटा सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। दैट्स ग्रेट बेटा, दैट्स ग्रेट, सॉल्व करते रहो। सरोज बेटा आपसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस।
हरीम बेटा कहाँ तक पहुंचे? ओके, दैट्स ग्रेट बेटा। अच्छा हरीम बेटा, तुम व्हाट्स योर कंप्लीट नेम? इज इट हरीम हसन और हसान? अच्छा हरीम, तुम एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप पे ज़रा मैसेज करो अपना नाम लिखकर। आई हैव टू डिस्कस समथिंग विद यू अबाउट योर क्लैशेस इन क्लासेस, राइट? बाकी ये है कि इसके मज़ीद क्वेश्चन नंबर 3 ही कंप्लीट करना है हरीम, तो वो क्वेश्चन तुम कंप्लीट करो और बस एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो ताकि उस क्लास के क्लैशेस को हम डिस्कस कर सकें। ठीक है? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ही आपने कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मज़ीद वर्किंग की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सी यू ऑन कैंपस ऑन फ्राइडे होपफुली, राइट? चलें, अल्लाह हाफ़िज़।